Hello everyone, I am dietitian Shweta Gupta, your infertility and pregnancy wellness coach, labor and lactation consultant and your women and infancy nutrition expert। आज फिर हम एक गर्भ सूत्र की सक्सेस स्टोरी के साथ है जो प्लानिंग फेज से हमारे साथ में थे और अब उनकी डिलीवरी हो चुकी है, अंकिता। और अब हम उनके साथ उनके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो हाय अंकिता, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। Hi, Shweta. I am Ankita. Hi, everyone. I am Ankita. I live in Denmark and I am an IT engineer working in an IT company here in Denmark. Yeah. ओके ग्रेट। अंकिता, आपकी डिलीवरी को कितना टाइम हुआ है? अभी like it's completely like 1 month होने वाला है 25th को. It will ओके, and कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी thank you. प्रिंसेस एंजल के लिए। Thank you ओके, so much. तो अंकिता, आपकी डिलीवरी कैसी रही? आपका डिलीवरी मोड क्या था? Delivery mode to like I have to undergo C-section, but like my body was fully like prepared for normal delivery, fully dilated tha cervix, but due to some medical conditions and because क्योंकि मेरा water break हुए हुए बहुत time हो गया था 36 hours हो गए थे तो एट मतलब बिल्कुल एंड में डॉक्टर्स डिसाइडेड टू अंडरगो इमरजेंसी सी सेक्शन बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रिकॉर्ड्स बिकॉज बेबी वाज नॉट एबल टू कम डाउन टू द बर्थ कैनाल बट ओके माई बॉडी वाज फुली रेडी एंड आई वाज लाइक मुझे उन्होंने मतलब एट पूरे डायलेशन पे मतलब मुझे इवन डॉक्टर्स ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था दे ऑफर्ड मी फूड कॉफी एंड ऑल कि आप अब यू आर रेडी टू पुश नाउ बट ड्यू टू कंडीशन लाइक बर्थ कैनाल कंडीशन एंड बेबी कुड नॉट कम डाउन तो उनको इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा एंड यहाँ पे ओके इन हेयर इन डेनमार्क इट्स अ वेरी लाइक वेरी अनयूजुअल और रेयर डिसीजन जो डॉक्टर्स लेते हैं और वो सी सेक्शन हुआ तो उसका मतलब कि मतलब वो इट हैड टू बी दैट ओनली नॉर्मल बॉडी के कारण नहीं बट ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन इट हैज टू बी डन दैट वे नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सी सेक्शन इज ऑल्सो वेरी गुड, एटलीस्ट बेबी हमारे पास में है। अब मैटर करता है कि आपकी पोस्टमार्टम रिकवरी कैसे हो रही है, तो आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालो कि पोस्टमार्टम रिकवरी जो वन वन मंथ के अंदर है वो कैसी है आपकी। हाँ लाइक इनिशियल 1 वीक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था एंड ऑब्वियसली लाइक 2-3 डेज तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट थे कि आई वाज नॉट एबल टू स्टैंड अप ऑन माय ओन तो मतलब डॉक्टर्स ने काफ़ी हेल्प किया यहाँ पे मतलब जैसे धीरे धीरे लाइक अब जैसे 4 वीक्स होने वाले हैं तो अब काफ़ी बेटर है और मैं आपकी जो भी आप गर्भसूत्र ने मुझे मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और जो भी सी सेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे एक्सरसाइज बताई थी कि किस वीक में क्या करना है कीगल्स कब करने हैं स्टार्टिंग में नहीं करने जैसे तो वो नहीं किए मैंने और उसके हिसाब से आई एम गेटिंग बेटर एंड लाइक अभी बहुत वो है बॉडी बहुत वीक है तो मैं अभी फुली योगा में नहीं आ पा रही हूँ बट हाँ अब नाउ आई हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग कि मेरे में एनर्जी है तो मे बी आई इन फॉरवर्ड इन फ्यूचर लाइक आई गो विद मोर ऑफ योगा ओके ओके, तो अंकिता, आपने जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने मेरे साथ प्लानिंग फेज में भी काम किया था, राइट? आपने योगा लिया था, डाइट लिया था, राइट? तो प्लानिंग फेज कितना सक्सेसफुल रहा हमारे साथ गर्भसूत्रा के साथ आपका? हाँ मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक वो था क्योंकि बहुत अच्छा रहा मेरे लिए क्योंकि उसने इट ट्रांसफॉर्म माय मेंटल फिजिकल सब कुछ एबिलिटी लाइक एंड इट and with that only it helped me to conceive and it was a 1 year journey but yes with the help of diet and various yoga sessions various techniques I was able to conceive in 1 year ओके like it ग्रेट। took for me तो मतलब गर्भसूत्रा की टेक्निक्स के साथ आपने डेफिनेटली कंसीव किया, राइट? Definitely, और because it helped me, like along with the diet, it helped me like maintain a healthy lifestyle and एक positive mindset के साथ, it helped me conceive. Yeah. ओके ओके ग्रेट ग्रेट। उसके बाद फिर आपने हमारे साथ आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो आपने ज्वाइन किया था। तो वहां पर जब जो इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की, जैसे लेबर के ऊपर, गर्भ संस्कार, लैक्टेशन, राइट, पोस्टमार्टम, तो वो आपको कितना ऑथेंटिक लगा कि हाँ मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे ही है जर्नी तो आप निकाल चुके हैं, अब आप पोस्टमार्टम पीरियड पे है, तो वो इंफॉर्मेशन कितनी आपके काम आई? आपको लगा कि जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमने दी आपको वही आपको, जैसे आपके प्रोसीजर्स में आपको हेल्प किया, वेरियस वेरियस टेक्निक्स ने हेल्प किया,
जो प्रोसीजर हमने आपको बताए थे कि मेडिकल प्रोसीजर ये होने चाहिए या ये होंगे, तो वो हुए, और तब आप उसको कॉप अप कर पाए या नहीं कर पाए, तो उस पे आप बताइए जरा। यस डेफिनेटली, जैसे कि अगर मैं लेबर सेशंस की बात करूँ तो जब भी आई वाज इंड्यूस्ड लेबर, तो मैंने मतलब वो टेक्निक्स को याद मतलब रखा, एंड आई हैड मेड द नोट, एंड लाइक मैंने अपने हस्बैंड को भी उस तरह से प्रिपेयर किया हुआ था कि किस तरह से यू हैव टू गिव मी अ मसाज, और किस तरह से ईज आउट करना है सब कुछ। एंड ड्यूरिंग लेबर, हाँ मतलब वैसा नहीं हुआ था कि मेरा स्टार्ट हुआ घर पे पेन, क्योंकि मुझे इंड्यूस किया गया था, क्योंकि मेरा वाटर ब्रेक हो गया था। तो मेरा मतलब मैंने वो टेक्निक्स फॉलो की, ब्रीदिंग टेक्निक्स, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्शंस, कि जब लो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जब मीडियम है, जब हाई कॉन्ट्रैक्शंस है, तो इट हेल्प मी अ लॉट कि आई वाज एबल टू कोप अप द पेन, लाइक मैनेज द पेन। पेन्स तो थे ही ऑब्वियसली, पर मैनेज करना इजी होता ग्रेट। तो मतलब हमने आपको ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड की। है। एज नॉलेज तो हमने चलो दी आपको, तो अब हमारा जो गर्भ सूत्र का सपोर्ट सिस्टम था वो आपको कैसा लगा, कि हमने आपको हर मिनट जो सपोर्ट की आपको जरूरत थी, या जिस भी मोमेंट पे आपको सपोर्ट की जरूरत थी, क्या वो गर्भ सूत्र प्रोवाइड आपको कर पाया? कोई एक यस, एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ हाँ बताना जी, चाहेंगे हाँ तो? जी। यस डेफिनेटली, बिकॉज लाइक मतलब उस अपार्ट फ्रॉम द योगा सेशंस में जो भी हमें सपोर्ट मिलता, मतलब क्वेश्चन है, हमारी क्वेरीज आंसर की जाती थी, उसके उसके अलावा भी देयर वाज अ कंटिन्यूअस लाइक 24/7 सपोर्ट ऑन व्हाट्सएप। और फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं जो जैसे हेडेक्स, सिवियर हेडेक्स या एसिडिटी। सो मैं जब भी मतलब डॉक्टर श्वेता को कांटेक्ट किया, तो मुझे इमीडिएट सपोर्ट मिला कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड उसका फॉलो अप भी था कि वेदर आई वाज गेटिंग बेटर और नॉट, एंड अगर एक चीज नहीं हो पा रही है तो दूसरी। हाँ, अपार्ट फ्रॉम द लाइक द सपोर्ट इन द सेशन, एज आई मेंशन कि मुझे 24/7 सपोर्ट भी था ऑन व्हाट्सएप। सो आई कैन लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे को बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई विद ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी कि आई हैड सिवियर हेडेक्स, और एसिडिटी भी हुई बहुत ज्यादा, जो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा थी Yes. मेरे इंटायर प्रेगनेंसी जर्नी में। तो मुझे उस चीज का हर बार आंसर मिला। आई कॉन्टेक्टेड डॉक्टर श्वेता, एंड उन्होंने मेरे को उसका सोल्यूशन बताया कि हाउ कैन आई ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स। एंड उसके साथ उसका फॉलो अप भी था कि वेदर आई एम ओके और नॉट, और मतलब मतलब इट ऑल लाइक वेंट वेरी गुड, कि मुझे उसका ओवर मतलब जब तक वो ठीक नहीं हुआ तब तक उसका पूरा सपोर्ट मिला 24/7। अच्छा, कोई भी टाइम हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइक मैं बहुत डिफरेंट टाइम जोन में हूँ, तो आई गॉट दैट 24/7 सपोर्ट। ओके ओके ग्रेट। ओके, तो जो हमारा प्रीनेटल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था आपका, तो उसके अंदर आप क्या इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अपने आप को स्ट्रोंग देख पाए, कि हाँ जैसे जैसे हमने आपको, चाहे योगा है, चाहे मेडिटेशन है, गर्भ संस्कार, लेबर, लैक्टेशन, तो उस टाइम पे आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रोंग बन पाए? जो कहते हैं ना कि एक हेल्दीनेस चाहिए है बॉडी के अंदर, कि हाँ हम इमोशनली भी जो है पूरा ओके हैं, और मेंटली भी पूरा प्रिपेयर्ड हैं, और फिजिकली भी पूरा प्रिपेयर्ड हैं, तो क्या वो आप हो पाए पूरी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी? यस डेफिनेटली, मतलब बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस थी जब मतलब बिल्कुल वैसे हो जाता है कि आप हिम्मत लूज कर रहे हो अपनी, एंड इमोशनली ड्रेन आउट हो रहे हो बहुत सारी चीजों से। पर आई यूज्ड टू लाइक रिकॉल ऑल दी सेशंस, या जो भी मुझे मतलब लेसन्स दिए जाते थे योगा सेशंस में, तो इट हेल्प मी अ लॉट, एंड मैं वापस अपने आप को रीगेन करती थी उसके लिए, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली या मेंटली, सब कुछ। तो आई वॉज एबल टू रीगेन दैट माई सेल्फ, लाइक माई सेल्फ, या। ओके ओके ग्रेट। ग्रेट। तो अंकिता, आप गर्भसूत्र की सर्विसेज से कैसे, कितना सेटिस्फाइड है? आई एम फुली सेटिस्फाइड यार, मुझे ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि मतलब जो मुझे ऐसा लगे कि दिस इज नॉट राइट या कुछ ऐसा। सो आई वॉज फुली सेटिस्फाइड, एंड आई थिंक आई
incorporated that into me at every stage of pregnancy, and it helped me a lot, and most probably it helped me to maintain a very healthy lifestyle and a very healthy weight gain. मेरा बहुत ज्यादा weight gain भी नहीं हुआ, and एंड अभी भी वापस मैं अपने उसी वेट पे आ चुकी हूँ जितना, मतलब हाँ एग्जैक्टली, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि अब वापस मैं अपनी प्री प्रेगनेंसी जो मैं फर्स्ट मंथ में था मेरा वेट, मैं उस पे वापस आ चुकी हूँ. सो आई थिंक ग्रेट। दैट इज अ, बिकॉज मुझे यहाँ से कम करना थोड़ा इजी है बजाय इसके कि मैं उसको भी कम करूँ. राइट राइट। ओके, तो अब वेट गेन की और वेट लॉस की बात आई है, तो फिर डाइट जो हमने आपको प्रोवाइड की थी, राइट, या आपका जो पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान था, वो आपको हेल्प कर पाया? बिकॉज आपने बताया कि आपने वेट गेन किया, हेल्दी वे में वेट गेन किया, ठीक है, इश्यूज आपको आए लेकिन वो ठीक भी हो गए, राइट? तो वो जो डाइट प्लान था, तो थोड़ा सा और आप उसके बारे में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, लाइक फ्रॉम गर्भसूत्रा आई गॉट दैट अर्ली प्रेगनेंसी में आई गॉट दैट डाइट प्लान एवरी वीक. सो एंड लेटर इन प्रेगनेंसी आई गॉट दैट इन लाइक मंथ वाइज. आई सी नो वन इज परफेक्ट, आई कैंट से कि मैंने उसको 100% फॉलो किया. ऑब्वियसली कभी कभार मन भी करता था कुछ ऐसा खा लो वो, तो पर हाँ मतलब मैं 80% उसको हमेशा फॉलो करती थी. एंड ड्यूरिंग लास्ट मंथ थोड़ा सा हो गया था ऊपर नीचे कि नहीं हो पाता था, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे होम हेल्प भी नहीं है या कुछ है, खुद ही करना है सब कुछ. तो पर फिर भी मैं आई कैन से दैट मैंने उसको 80% फॉलो किया, एंड वही रीजन है कि इट हेल्प मी टू मेंटेन अ हेल्दी वेट गेन, एंड वापस भी मेरा उतना नॉर्मल आ चुका है. एंड उससे ज्यादा वेट गेन से ज्यादा एक अच्छा लाइफस्टाइल था कि आई एम गेटिंग एवरी न्यूट्रिएंट. हाँ, जैसे मुझे, हर किसी को ये पता होता है कि ये क्या खाना है आपको, पर आपको किस क्वांटिटी में खाना होता है आपको ये नहीं पता होता. तो विद द डाइट प्लान इट हेल्प मी टू मैनेज दैट, और किस मंथ में और किस वीक, किस क्रूशियल, कौन से क्रूशियल वीक है आपके, और आपको उस वीक में आपका क्या इनटेक होना चाहिए न्यूट्रिएंट का, दिस वाज द वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो मुझे गर्भसूत्र से मिली. ग्रेट ग्रेट। अच्छा, गर्भसूत्र ने आपको लेबर की डाइट भी प्रोवाइड की थी, तो आपने वो यूज किया? यस यस, मैंने जैसे डेट्स को वैसे भी खाया, और दूध जैसे मिल्क में उबाल के भी उसको खाया. एंड मतलब यहाँ पे पपाया और पाइनएप्पल थोड़ा नहीं मिलता है, तो मैं उस वो नहीं कर पाई क्योंकि बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट. पर हाँ डेफिनेटली जैसे मैंने डेट्स जरूर यूज की हैं थ्रू आउट, जब तक मेरा मतलब डिलीवरी नहीं हुई, तो आई यूज टू ड्रिंक. और मैं वैसे भी खा लेती थी डेट्स कि मैं और कुछ नहीं खा पा रही तो ओके मैं. ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट लेबर? नहीं, लेबर जब स्टार्ट होता है हम एक डाइट प्रोवाइड करते हैं आपको कि आपको यही खाना चाहिए जो कि एनर्जी आपको दे और आपको वॉमिटिंग नोजिया ना हो ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो वो चीज क्या आपको रही या नहीं रही, वो चीज आप बताएंगे, आपने किया वो? हाँ जी, वो भी बहुत हेल्पफुल थी. मतलब इट हेल्प मी टू कि थोड़ी एनर्जी रहे बॉडी में. और जो भी उस टाइम पे आपको जैसे कार्ब्स खाने हैं, प्रोटीन ज्यादा नहीं खाना, तो ये सब काफी हेल्पफुल था मेरे लिए. तो मतलब इट हेल्प मी अ लॉट, या दैट वाज. ओके ग्रेट। तो कोई फीडबैक ऐसा जो आप चाहते हो कि हम अपने इस प्रोग्राम में और इंक्लूड करें ताकि आपको लगे कि हाँ और चीज भी हमें मिल पा रही है? मेरा फीडबैक यही है कि आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू जॉइन दिस, कि नॉट ओनली इन द लाइक प्रीनेटल स्टेज और लाइक इन द प्रेगनेंसी स्टेज, इवन द प्लानिंग स्टेज वाज वेरी यूजफुल फॉर मी. तो मतलब इवन इफ इट टेक्स टाइम्स, इट हेल्प्स यू टू मेंटेन द हेल्दी लाइफस्टाइल which is anyways very good for you. Or this has like it was a very good program to join for me at least, because I was trying to conceive from so long. So even if you don't have any problem, I was in the dilemma that I have any problem, but this yoga had helped me to have confidence in me, and have a healthy lifestyle, because all it depends on the healthy lifestyle, nothing else. Because you are under stress and everything, because you're working every time, so you're always under the stress. But with the help of Garba Sutra, I got a direction that what I have to think about and what I have to do with my body and all. So that helped me a lot. Yeah. And pregnancy journey was also very beautiful with you, because at every stage of that pregnancy and every crucial months, it helped me a lot to bond with my baby.
with the especially with the Garb Sanskar sessions, and and I think that is helping me a lot now also, because I have always watched your videos. When I before delivery I watched the labor videos. Now I'm continuously watching that lactation and breastfeeding videos also, and the baby milestones video also. So that is a very helpful information that I. ओके, ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू सो मच अंकिता, आपका वैल्यूएबल फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। थैंक यू सो मच। आपने वो भी 1 मंथ अभी हुआ है डिलीवरी को, और आपने गर्भसूत्र को आके फीडबैक दिया है। थैंक यू सो मच। Yeah, थैंक यू। thank you.